हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। आज से हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपके सिलेबस के हर एक टॉपिक के रिलेटेड कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन के आंसर को हम एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे ताकि आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता चले और आप कुछ नए रूल्स और ट्रिक्स भी सीखें और आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन भी साथ साथ हो जाए। स्टार्ट हमने ग्रामर से किया है और आपके सिलेबस में ग्रामर का सबसे पहला टॉपिक है आर्टिकल्स। तो इसका मतलब ये वीडियो आर्टिकल्स के बारे में होगी। इसमें हम आर्टिकल्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं कुछ सेकंड्स का पॉज लूंगा ताकि आप उस क्वेश्चन को खुद ट्राई कर सकें और उसके बाद मैं अपना आंसर बताऊंगा और एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। ठीक, लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल 100% ऐसे तो नहीं होंगे। वो बेशक डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि ये जो रूल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी आएंगे और वही रूल्स वहां पे भी अप्लाई होंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इस वीडियो में आप बहुत कुछ नई बातें सीखेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो भी आपको सेंटेंसेस मिलेंगे उनमें कुछ जगहें ब्लैंक होगी और उन ब्लैंक जगहों पे आपको आर्टिकल, सही आर्टिकल इंसर्ट करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, कॉपर इज ब्लैंक यूजफुल मेटल। तो इस ब्लैंक में कौन सा आर्टिकल आएगा, ए एन द या नो आर्टिकल। मतलब अगर आपको लग रहा है कि कोई भी आर्टिकल नहीं होगा इसमें तो आप नो आर्टिकल कर दोगे। ठीक है, देखिए ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा आर्टिकल किस सेंटेंस में सही है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसको आपने उर्दू या हिंदी या जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करना है। वहां से आपको 50% आपका क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर यहां पे देखें हम, कॉपर इज यूजफुल मेटल, मतलब कॉपर यूजफुल मेटल है, तो आपको क्या लग रहा है यहां पे एप्रोप्रिएट क्या होगा? तो यहां पे एप्रोप्रिएट यही होगा ना कि कॉपर एक यूजफुल मेटल है। तो एक मतलब या तो इसमें ए आएगा या तो इसमें एन आएगा। ठीक है, इन्हीं दोनों में से एक आएगा, द नहीं आएगा। और द यहां पे क्यों नहीं आएगा, इसको मैं रूल बता दूं कि जब भी किसी सेंटेंस में ऐसा बताया गया है कि कोई नाउन, जैसे यहां पे कॉपर है, वो किसी खास कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उस कैटेगरी के साथ ए या एन आता है, द नहीं। जैसे यहां पे कैटेगरी क्या है, यूजफुल मेटल। इस यूजफुल मेटल की कैटेगरी के साथ कॉपर बिलोंग करता है, तो इस यूजफुल मेटल के पीछे हम द नहीं लगाएंगे, या तो ए लगाएंगे या तो एन लगाएंगे। इतना क्लियर हो गया। और नो आर्टिकल भी इसका ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहां पे आर्टिकल आएगा लेकिन या तो ए आएगा या तो एन आएगा। तो अब हमने यह डिटरमाइन करना है कि ए आएगा या एन आएगा। देखो आपने बचपन में यह पढ़ा होगा, जब भी कोई वर्ड जिसके साथ आपने आर्टिकल यूज करना है वो अगर वॉवल लेटर से स्टार्ट होता है तो उसके साथ एन आएगा, अगर वो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है तो उसके साथ ए आएगा। तो अगर यहां पे हम देखें यूजफुल, यूजफुल के साथ ही आना है ना आर्टिकल, तो यूजफुल तो यू से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब एन आएगा, है ना। लेकिन यह गलत है, यूजफुल के साथ एन नहीं आएगा, यूजफुल के साथ ए आएगा। इसका आंसर है ए, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। लेकिन क्यों, जब यूजफुल वॉवल के साथ स्टार्ट हो रहा है तो इसके साथ ए क्यों आएगा? यह देखने के लिए कि किसी सेंटेंस में ए आर्टिकल आएगा या एन आर्टिकल आएगा, हमें साउंड पे फोकस करना होता है। जिस वर्ड के साथ आपने ए या एन का यूज करना है आपने देखना है वो किस साउंड से स्टार्ट हो रहा है। जैसे यूजफुल है, यूजफुल स्टार्ट हो रहा है यू से, मतलब यू साउंड से, यू यूजफुल। तो यू जो साउंड है ये वॉवल साउंड नहीं है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो अगर वॉवल साउंड से स्टार्ट होता तो एन आता और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता तो ए आता। यूजफुल जो है, बेशक यू आपका वॉवल है लेकिन साउंड इसकी कॉन्सोनेंट की है। यू वॉवल साउंड्स क्या होती है, वॉवल्स होती है ए की अ जैसे एप्पल, या ई की ए जैसे एग, आई की ई जैसे इंक पॉट, ओ की ओ जैसे ओल्ड और यू की अ जैसे अम्ब्रेला। तो यू की वॉवल साउंड है अ, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के साथ एन आएगा लेकिन यूजफुल के साथ ए आएगा क्योंकि यू साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। ये क्लियर हो गया। आपने ये नहीं देखना है कि वर्ड किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, आपने ये देखना है कि वर्ड किस साउंड से स्टार्ट हो रहा है। जैसे टीचर है, टीचर की साउंड निकलती है ट, ट है आपकी कॉन्सोनेंट साउंड, तो उसके साथ क्या आएगा, ए आएगा। लेकिन यूरोपियन
यूरोपियन ई से स्टार्ट होता है, लेकिन उसके साथ एन नहीं आएगा, ए आएगा। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यू, वो भी यू से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उसके साथ भी एन नहीं आएगा, ए आएगा। वैसे ही बहुत से वर्ड्स हैं जो बेशक स्टार्ट तो होते हैं वॉवल लेटर से, लेकिन उनकी साउंड जो होती है वो कॉन्सोनेंट की साउंड होती है, ठीक है, तो उनके साथ ए आएगा, एन नहीं आएगा। तो कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। यह समझ आ गया? अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आई ओनली हैव आवर फॉर लंच, तो यहां पे एन आवर आएगा, ए आवर आएगा, द आवर आएगा, या नो आर्टिकल। तो मैं ये यहां पे बता दूं कि यहां पे आवर के साथ द नहीं आएगा, और चौथा ऑप्शन भी नहीं है नो आर्टिकल। यहां पे या तो ए आएगा या तो एन आएगा, लेकिन यहां पे भी हमें वही डिटरमाइन करना है कि ए आएगा या एन आएगा। यहां पे भी वही रूल अप्लाई होगा जो मैंने पिछले सेंटेंस में समझाया कि आपने देखना है आवर किस साउंड से स्टार्ट हो रहा है। आवर यहां पे बेशक एच से स्टार्ट हो रहा है जो कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड इसकी आवर है, आ मतलब वॉवल साउंड, तो इसका आंसर है एन आवर। ठीक है, आई ओनली हैव एन आवर फॉर लंच। समझ आ गया ये? एन, क्योंकि एच जो है यहां पे साइलेंट रहता है और साउंड निकलती आवर, ओ आवर की, जैसे आयर होता है HEIR, उसके साथ भी हमेशा एन लगेगा। वैसे ही बहुत से वर्ड्स हैं जिनमें वो स्टार्ट तो बेशक कॉन्सोनेंट लेटर से होते हैं, लेकिन उनकी साउंड जो होती है वो वॉवल साउंड होती है, तो उनके साथ एन लगता है, जैसे इस केस में। ये भी समझ आ गया? तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। डज हर नेम बिगिन विद एल, तो यहां पे क्या आएगा? एन एल, ए एल, द एल, या नो आर्टिकल। तो यहां पे भी मैं आपको पहले ही बता दूं, या तो एन आएगा या तो ए आएगा, इन्हीं दोनों में से आएगा। द नहीं आएगा, ना नो आर्टिकल आएगा। द आगे क्वेश्चंस में हम देखेंगे कहां कहां पे आता है। पहले कुछ क्वेश्चंस में या तो सिर्फ एन आएगा या तो ए आएगा। ओके, अब हमने डिटरमाइन करना है कि ए आएगा या एन आएगा। अब यहां पे भी आपने देखना है कि एल किस साउंड से स्टार्ट हो रहा है ना? तो एल हो रहा है एल, जैसे एम होता है एम, ठीक है। तो जो भी वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है उसके साथ एन लगता है, तो एम ए वॉवल साउंड है, एल ए वॉवल साउंड है, तो इसके साथ एन आएगा। डज हर नेम बिगिन विद एन एल। समझ आ गया? नेक्स्ट, ही ईट्स एन एग एवरी डे फॉर ब्लैंक ब्रेकफास्ट, तो यहां पे क्या आएगा? ए ब्रेकफास्ट, एन ब्रेकफास्ट, द ब्रेकफास्ट, या नो आर्टिकल। इसका आंसर है नो आर्टिकल, क्योंकि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये जो भी मील्स के नाम होते हैं, ये रूल है कि उनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो इसका मतलब है ही ईट्स एन एग एवरी डे फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, कोई भी आर्टिकल नहीं। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। ब्लैक रोज इज अ ब्लैक स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, तो इन दो ब्लैंक्स में कौन कौन सा आर्टिकल आ सकता है? तो यहां पे हम पहले स्वीटेस्ट को देखते हैं। स्वीटेस्ट के साथ कौन सा आर्टिकल आएगा? ए एन द, या कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो स्वीटेस्ट जो है वो एक सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव मतलब वो एडजेक्टिव जो हमें किसी की सबसे एक्सट्रीम फॉर्म के बारे में बताता है। जैसे यहां पे क्या है? रोज इज स्वीटेस्ट, मतलब क्या है कि रोज सबसे ज्यादा खूबसूरत फूल है। यहां ब्रेवेस्ट होता है, बिगेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट होता है, वर्स्ट होता है, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे आपके सुपरलेटिव्स होते हैं। तो जो भी सुपरलेटिव्स होते हैं उनके साथ द आता है। हमेशा जब भी आपको दिखे सुपरलेटिव, उसके साथ आप द लगाओगे। अब है पहला ब्लैंक, इस ब्लैंक में क्या आएगा? तो इसका भी आंसर है द, क्योंकि जब भी कोई नाउन, सिंगुलर नाउन, रोज सिंगुलर है ना, रोजेज नहीं है, रोज है, जब भी एक रोज, जब भी एक नाउन, सिंगुलर नाउन पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करे तो उसके साथ द आता है, क्योंकि वो खास बन जाता है, उसके साथ द आता है। तो यहां पे एक रोज पूरी रोजेस की कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इसके साथ द आएगा। द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लैक नाइल इज ब्लैक
लॉन्गेस्ट रिवर इन ब्लैंक वर्ल्ड। तो यहां पे ये जो 3 ब्लैंक्स है, इनमें कौन कौन सा आर्टिकल आएगा? आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो भी सुपरलेटिव होता है, यहां पे भी सुपरलेटिव है, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा, तो इसके साथ भी द आएगा। अब बचा नाइल और वर्ल्ड। अब मैं रूल्स बताऊंगा, 2 रूल्स, वो आप फॉलो करोगे और वहां पे आपको पता चल जाएगा कि इनमें कौन सा आर्टिकल आएगा। जब भी कोई यूनिक चीज हो जो दुनिया में एक ही है, उसके साथ हमेशा द आता है। जैसे द सन, द स्काई, द ओशन, द सी, द अर्थ, द वर्ल्ड, तो इसका मतलब यहां पे भी द आएगा। ठीक है। अब बचा हमारे पास नाइल। इसका भी सिंपल सा रूल है, जो भी दरियाओं के नाम होते हैं उनके साथ द आता है, तो यहां पे भी द आएगा। इसका मतलब द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। जो भी रिवर्स के नाम होते हैं उनके साथ द आता है। ये जो लिस्ट दिख रही है आपको, इन नामों के साथ हमेशा द आता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्लैंक इंग्लिश इज ब्लैंक रिच लैंग्वेज। यहां पे कौन सा आर्टिकल आएगा? हमें पता ही है कि इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है, तो जो भी लैंग्वेज होती है उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, उसके साथ द आर्टिकल या ए आर्टिकल या एन, कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो पहले ब्लैंक में नो आर्टिकल आएगा। ओके। अब बचा रिच लैंग्वेज। मैंने इस वीडियो में पहले भी कहीं पे आपको यह बताया कि जब भी कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें नाउन दिखाया गया है कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के साथ ए या एन आता है। तो यहां पे पर्टिकुलर कैटेगरी क्या है? रिच लैंग्वेज। रिच लैंग्वेजेस की कैटेगरी के साथ इंग्लिश बिलोंग करती है, तो इसमें या तो ए आएगा या तो एन आएगा। उसके बाद हमने ये देखा कि कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ ए आता है और वोवल साउंड के साथ एन आता है। तो आर जो है वो आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है, र, रिच लैंग्वेज। तो रिच के साथ क्या आएगा? ए। तो इसका मतलब इंग्लिश इज अ रिच लैंग्वेज। नेक्स्ट है ब्लैंक लाइफ इज वंडरफुल। इसके साथ लाइफ के साथ कौन सा आर्टिकल आएगा? लाइफ के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि लाइफ एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो एक कंसेप्ट होता है सिर्फ, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम सूंघ नहीं सकते, वैसी चीजों के नामों को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फ्रेंडशिप है, जैसे लव है, जैसे लाइफ है, ये सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जब भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को जनरल सेंस में इस्तेमाल किया जाए तब उनके साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अगर उनको पर्टिकुलर सेंस में इस्तेमाल किया जाए तो उनके साथ आर्टिकल द लगता है। पहले हम देखेंगे जनरल सेंस क्या होता है। जनरल सेंस मतलब जब वो किसी खास चीज के लिए इस्तेमाल ना किया गया हो। जैसे यहां पे बोला गया है कि लाइफ इज वंडरफुल, है ना, तो यहां पे किसी खास इंसान की, किसी खास जानवर की जिंदगी के बारे में नहीं बोला गया है, यहां पे एक जनरल लाइफ जिंदगी के बारे में बोला गया है। तो इसके साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। लाइफ इज वंडरफुल। और एग्जांपल देखते हैं हम इसकी, जैसे विजडम इज अ गिफ्ट ऑफ हेवन। तो विजडम के साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी के साथ भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। और वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, तो इसके साथ भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। ये सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स थे, इनके साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अगर यही आर्टिकल किसी पर्टिकुलर सेंस में इस्तेमाल किए गए हों, किसी खास इंसान के लिए इस्तेमाल किए गए हों, तो इनके साथ जरूर आर्टिकल द लिखना है हमें। ठीक है। जैसे द लाइफ ऑफ ए सोल्जर इज वेरी डेंजरस। यहां पे एक पर्टिकुलर सोल्जर की लाइफ की बात की जा रही है, तो यहां पे लाइफ के साथ अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द इस्तेमाल हमने करना है, लेकिन सिर्फ द इस्तेमाल करना है। ए और एन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ तो वो तो द आएगा, या तो नहीं आएगा। आएगा कहां पे? जहां पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी पर्टिकुलर सेंस, किसी खास सेंस में इस्तेमाल किया गया हो, और अगर जनरल सेंस में इस्तेमाल किया गया हो जैसे इस सेंटेंस में, तो वहां पे कोई भी आर्टिकल द भी इस्तेमाल नहीं होगा। समझ आ गया आपको? अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द कॉन्सर्ट वॉज ब्लैंक वन मैन शो।
तो यहां पे कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल होगा? ए होगा, एन होगा, द होगा, या कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। यहां पे द नहीं आएगा, या तो यहां पे ए आएगा, या तो यहां पे एन आएगा। यहां पे हमारे लिए वही फिर से परेशानी है कि ए आएगा या एन आएगा। तो यहां पे आएगा द कॉन्सर्ट वॉज ए वन मैन शो, क्योंकि वन बेशक ओ से स्टार्ट हो रहा है, एक वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप साउंड पे कंसंट्रेट करो। व डब्ल्यू वाली आवाज निकलती, इसको व आपकी वॉवल साउंड नहीं है, तो अगर वॉवल साउंड नहीं है तो ए आएगा। इसका मतलब द कॉन्सर्ट वाज वन मैन शो। ऐसे ही आता है 1 रुपी नोट, है ना, 1 रुपी नोट भी ऐसे ही, उसके साथ भी ए आएगा, ए 1 रुपी नोट। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। ब्लैंक यूके एंड ब्लैंक इंडिया हैव साइंड ब्लैंक MOU। तो यहां पे 3 ब्लैंक्स हैं, इनमें कौन सा आर्टिकल आएगा, आपने यह डिटरमाइन करना है। देखो इस क्वेश्चन में 3 ब्लैंक्स हैं, 2 ब्लैंक्स तो कंट्रीज के साथ हैं और 1 ब्लैंक MOU के साथ है। तो हम MOU वाला पहले सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको साउंड पे ख्याल रखना है। साउंड पे आपको पता चलेगा आपने ए इस्तेमाल करना है या एन इस्तेमाल करना है। MOU, एम जो है वो ए से स्टार्ट होता है, एम ए, तो जो ए है वो वॉवल साउंड है, तो यहां पे लगेगा एन MOU। ठीक है, वैसे ही एन MBA, एन MA, ठीक है, ये इनके साथ लगता है हमेशा एन, क्योंकि ये वॉवल साउंड से स्टार्ट होते हैं। अब बचा यूके और इंडिया, क्या इनके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल होगा या नहीं? पहले यह बात समझ लो कि कंट्रीज के साथ ए और एन कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा, ना ए कभी इस्तेमाल होगा ना एन कभी इस्तेमाल होगा। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ द इस्तेमाल होता है। तो यह देखने के लिए कि किस कंट्रीज के साथ द इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, उसके लिए मैं आपको 2-3 रूल्स बता देता हूं, वो 90% आपको काम आएंगे। ठीक है, पहला रूल है, जब भी आपको किसी कंट्री का नाम प्लूरल में दिखे तो उसके साथ आप द लगाओ। प्लूरल का मतलब क्या है? उसके कंट्री के नाम के एंड पे एसओ, जैसे द फिलीपींस, द मालदीव्स, द नेदरलैंड्स, तो इनके साथ द लगा। दूसरा रूल है, जब भी किसी कंट्री के नाम के साथ किंगडम जैसे वर्ड, रिपब्लिक जैसे वर्ड, कॉमनवेल्थ जैसे वर्ड, यूनियन जैसे वर्ड आते हैं या स्टेट्स वर्ड जैसे वर्ड्स आते हैं, उनके साथ द लगता है। जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, इनके साथ द लगता है। यह रूल आपको 90% टाइम्स काम आएंगे। कभी कभी ऐसी कंट्री का नाम होगा जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगी, तब भी उनके साथ द आएगा। तभी मैंने कहा 90% टाइम्स आपको यह रूल काम आएगा। तो इसका मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा? द यूके एंड इंडिया, इंडिया के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं, ठीक है। द यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया हैव साइंड एन MOU। समझ आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। यह दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इंसर्ट द करेक्ट आर्टिकल वेयर एवर नेसेसरी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो 5 सेंटेंसेस नीचे दिए हुए हैं, इनमें आर्टिकल पहले लगे हुए हैं या ना भी लगे हों, लेकिन वो गलत भी हो सकते हैं और ठीक भी हो सकते हैं, तो आपने उनमें करेक्ट आर्टिकल इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस क्या है? ही कैन प्ले ए वायलिन। यहां पे जो ए आर्टिकल लगा हुआ है ये गलत है, यहां पे लगा होना चाहिए था ही कैन प्ले द वायलिन, क्योंकि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो उसके साथ द आता है। द वायलिन, द फ्लूट, द गिटार, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो। यह समझ आ गया? दूसरा है वुड यू पास मी शुगर। यह भी गलत है, यहां पे द शुगर होना चाहिए था, क्योंकि देखो शुगर को अगर हम जनरल सेंस में इस्तेमाल करें, जैसे शुगर इज बैड फॉर हेल्थ, तो यहां पे शुगर जो है वो जनरल सेंस में इस्तेमाल होगा, तो इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन जब यही शुगर पर्टिकुलर सेंस में इस्तेमाल होगा तो वहां पे द जरूरी लगाना है हमने। पर्टिकुलर सेंस का क्या मतलब है? कि कोई खास शुगर की बात कर रहे हैं हम, तो जब हम खास शुगर की बात करते हैं तो द लगाना जरूरी है। वुड यू पास मी द शुगर। समझ आ गया आपको? अब हम नेक्स्ट देखते हैं, द माउंट एवरेस्ट इज इन द हिमालयाज। यहां पे माउंट एवरेस्ट एक इंडिविजुअल माउंटेन है और हिमालयाज पूरी रेंज है। तो यहां पे एक रूल देखो आप कि जब भी इंडिविजुअल माउंटेन हो उसके साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन जब माउंटेन रेंजेस हो तो उनके साथ द इस्तेमाल होगा। तो इसका मतलब क्या है?
माउंट एवरेस्ट इज इन द हिमालयाज, ये है करेक्ट सेंटेंस। माउंट एवरेस्ट के साथ कोई भी द इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ रेंजेस के साथ, माउंटेन रेंजेस के साथ इस्तेमाल होगा, जैसे द हिमालयाज, द एल्प्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, वेद व्यासा इज द कंपाइलर ऑफ द वेदास, ये ठीक है। यहां पे आप देखोगे वेदास के साथ द लगा है। कोई भी रिलीजियस बुक हो, कोई भी होली बुक हो, उसके साथ द का इस्तेमाल होता है। द वेदास, द रामायण, द कुरान, द होली बाइबल, इनके साथ द का इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ही इज अ बेटर मैकेनिक देन अ क्लर्क। यहां पे आर्टिकल 2 बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसमें रूल क्या है, जब भी दो नाउन्स, जैसे यहां पे है मैकेनिक और क्लर्क, जब ये एक ही इंसान के बारे में या चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो सिर्फ पहले वाले नाउन के पहले आपको आर्टिकल लगाना है, दूसरे के साथ नहीं लगाना है। जैसे यहां पे आएगा, ही इज अ बेटर मैकेनिक देन क्लर्क। यहां का जो क्लर्क वाले के पीछे जो ए है, ये नहीं आना चाहिए, सिर्फ मैकेनिक के पीछे जो ए है, बेटर मैकेनिक, तो वहां पे ए आना चाहिए। ये समझ आ गया आपको? तो इसी के साथ हमारी वीडियो एंड हो जाती है। होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा हो। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो वर्ब्स पे बेस्ड होगी, ठीक है। उसमें हम वर्ब्स के रिलेटेड जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, और रूल्स और ट्रिक्स वगैरह भी उसमें हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।